आज के समय एक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो हमारे देश के लगभग 70 से 80% युवा डिप्रेशन का शिकार हैं। क्या लगता है, क्या कारण है इसकी? जो उनके लव अफेयर्स रहते हैं उसमें ज्यादातर 50 से 60% जो युवा है वो डिप्रेशन का शिकार इसी कारण है। देखा जाए तो हमारा देश भी नंबर 1 पर जगह बनाए हुए है पोर्नोग्राफी देखने में। क्या लगता है कि इससे कैसे निपटा जाए? युवा हमारे देश की जो पोर्न वीडियोस देखते हैं तो इससे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सरकार को क्या करना चाहिए? नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र लोधी, सच हमेशा न्यूज के साथ। तो हमारे साथ हैं गौरव मालवीय जी, जिनके साथ हम एक ऐसे खास मुद्दे पर डिस्कस करेंगे जिसके कारण हमारे देश की लगभग 40% जनता या कहें तो युवा डिप्रेशन का शिकार हैं। तो गौरव मालवीय जी, स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल। धन्यवाद पुष्पेंद्र लोधी जी। हमेशा न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। गौरव मालवीय जी, हमें ये बताइए कि आज के समय एक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो हमारे देश के लगभग 70 से 80% युवा डिप्रेशन का शिकार हैं। क्या लगता है, क्या कारण है इसकी? पहली बात तो अभी नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो मैं जितने भी आपके दर्शक हैं उन्हें नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो युवा की बात आपने अभी करी है कि डिप्रेशन का शिकार है, तो उसका मेन दो कारण है, दो रीजन है। पहला रीजन है एक तो कि जो युवा है अपने करियर को लेकर उतना सीरियस नहीं है एज कम्पेयर टू, अगर आप पिछले उसमें जाए हम तो आज से 20 साल पहले की बात करें तो युवा जो थे वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते थे। तो ये डिप्रेशन वाला जो सिस्टम है जो आजकल चल रहा है वो बहुत कम हुआ जाता है। और फिर हम दूसरी बात करें कि दूसरा कारण है कि करियर को लेकर साथ ही साथ जो उनके लव अफेयर्स रहते हैं उसमें ज़्यादातर 50 से 60% जो युवा है वो डिप्रेशन का शिकार इसी कारण है। तो इस पर हमें काम करना पड़ेगा। और नए साल पर मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपको पॉजिटिव थॉट्स दे, पॉजिटिव आपका एनवायरनमेंट रखे और आपको पॉजिटिव चीजें करने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे। ऐसे लोगों को आप लाइफ में चुने। वो एक इंग्लिश में कहावत है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन अ रॉन्ग पर्सन और रॉन्ग टाइम। तो बिल्कुल दोस्तों, ये तो फैक्टर है लव अफेयर्स, और लेकिन ये भी नेचुरल, जिस तरीके से सांस लेना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, उसी तरीके से रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसको डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, खुद ही सोचना पड़ेगा आपको किस तरीके से इससे निकला जाए, कैसे दोनों फैक्टर पहलुओं को साथ लेकर चला जाए। क्योंकि जो उम्र होती है उसी उम्र में करियर बनाने का समय होता है और उसी उम्र में ये प्यार मोहब्बत होते हैं। हमें इनको, आप सभी को कभी ना कभी तो हुआ ही होगा प्यार, तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ही आपको। और इसके अलावा और क्या लगता है आपको कि और क्या डिप्रेशन का कारण है आज के युवाओं को? देखो, दूसरा, ये तो पहला कारण, दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपका फैमिली का सपोर्ट। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग करी है, तो आप देखते हो कि वहाँ पर जो स्टूडेंट है उनकी फैमिली प्रॉपर तरीके से, जिस इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, अगर आप इथिक्स पढ़ते हो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना है आपको, तो आपको फैमिली का सपोर्ट इनिशिएट पॉइंट में बहुत जरूरी है। तो आपके माता पिता, आपके बड़े भाई या आपके फ्रेंड कुछ ऐसा सर्कल बनाए कि जो आपको, आप अपनी बात शेयर कर पाओ। कोई भी XYZ, वो हो सकती है आपकी पर्सनल चीजें। तो इसी प्रकार से ये उनका दिमाग जो विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और ये तभी होगा जब फैमिली में कोई व्यक्ति उसे बताएगा, अच्छे से समझाकर उसे कि किस प्रकार से बेटा ये दुनिया बहुत बड़ी है, आप आगे रहकर और अच्छा काम कर सकते हो। इसके अलावा देखा जाए तो भाई ने बोला कि सोशल मीडिया, आज के समय में सोशल मीडिया एक जहां उपयोगी साधन बन चुकी है हमारे देश की, दुनिया के लिए, वहीं दूसरा पहलू इसका नेगेटिव भी है, नेगेटिव असर कर रहा है। सोशल मीडिया के कारण आज हर युवा कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है। और 100 में से 95% युवा 24 घंटे में से कम 6 से 7 घंटे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, समय देते हैं। तो ये भी एक कारण है युवाओं को। और इसके अलावा देखा जाए तो बेरोजगारी कहाँ तक फैक्टर डिप्रेशन का कारण है? हाँ जी, ये तीसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें अगर, तो जो मेनली जो युवा है 24 से 30 के जो है, ये वाली कैटेगरी में हमें ज्यादा देखने को मिलती है डिप्रेशन का कारण। उसका रीजन है कि सबसे पहले एक एज होती है आप, एक अगर आप 23-24 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते तो आपको, क्योंकि ज्यादातर इंडिया में जो युवा है वो मिडिल क्लास से आते हैं, तो मिडिल क्लास के लिए तो आपको पैसा बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप मान के चलो कि आपने इंजीनियरिंग करी या मेडिकल में कोई सा भी कोर्स करा है ना, प्रोफेशनल कोई सा भी कोर्स करा, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं आपको 4 से 5 लाख रुपए। तो वो आपको कहीं ना कहीं, कोई युवा ऐसा है कि किसी ने लोन लेकर पढ़ाई करी है तो वो उसको चुकाना भी है ना जरूरी रहता है, तो वो वाला प्रेशर आता है। और जो शिक्षा
नीति जो हमारी बनाई गई है अभी, ये पहले नहीं थी, अभी लाई गई है 2020 में। तो इसको मद्देनजर देखते हुए जो युवा में जो स्किल आना चाहिए, मैंने जहाँ तक देखा है कि इंजीनियरिंग, क्योंकि हम भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, तो आज से 2015 की बात करें तो उस समय प्लेसमेंट ज़्यादा होते थे और अभी की जो कंडीशन है प्लेसमेंट कम होते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो युवा है आजकल आपने सुना होगा कि आप अगर जा रहे हो तो मध्य प्रदेश में शिवानी चलती है, गाइड चलती है, उसको पढ़ के लोग पास हो जाते हैं इंजीनियरिंग में, ठीक। क्योंकि जो पास होना ठीक यहाँ पर ठीक है, पास हो गए आप, पर आपके पास यू हैव नो टेक्निकल नॉलेज, तो यू कांट अचीव एनी प्लेसमेंट एनी ब्रांडेड कंपनी। तो उसका रीज़न सबसे बड़ा है कि आपके पास एक तो स्किल की कमी है, दूसरा आपके पास है ना इंग्लिश लैंग्वेज की कमी है, क्योंकि जितने प्रोफेशनल कोर्सेस है आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और तीसरा है आपके पास मोटिवेशनल और पॉजिटिव अप्रोच की कमी। तो दोस्तों मुझे तो लगता है जो भाई ने नाम लिया कि शिवानी, तो मुझे लगता है हमारे गवर्नमेंट को शिवानी और 20 बंद ही कर देना चाहिए। जो 20 आती है एमपी बोर्ड के लिए, 20 और शिवानी, ये शॉर्टकट, इनमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नाम पर बच्चों को आलसी बनाया जाता है। इनके कारण बच्चे सोचते हैं कि भैया हमें क्यों इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ाएं, अब इतनी बुक्स पढ़ने में हम पास हो जाएंगे। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को इन पर बैन लगाना चाहिए, ताकि बच्चे इतनी मोटी किताबें पढ़ने को मजबूर हो जाएं, उनके सामने शॉर्टकट कोई रास्ता ना रहे। बिल्कुल, बेरोजगारी कहीं ना कहीं फैक्टर है। और इसके अलावा और क्या लगता है, आज के जो खान पीन है, ये सब चीजें भी लगती है कि डिप्रेशन का शिकार, क्योंकि हर चीज में केमिकल मिल रहा है आज के समय, कोई भी चीज हो। हाँ, ये चौथा फैक्टर ये हो सकता है कि आप जैसे डाइट की हम बात करते हैं, तो पहले क्या होता था कि डाइट पर जो युवा है, जो पहले का आपने देखा होगा जितने जेएनयू वगैरह है जो पहले हुआ करते थे, आज से हम 1970-80 की बात करें उस दशक में, तो आपने देखा, आप फिल्मी दुनिया में भी जाओगे तो जो पुरानी एक्ट्रेस थी, आपने मधुबाला का नाम सुना होगा, तो बोलते हैं कि उनकी सुंदरता जो है वो एक नेचुरल थी। मतलब कि जो आजकल की जो आर्टिस्ट है पूरा मेकअप पे खेले, आपको पता है, ठीक है ना, मोटी लेयर चढ़ाई जाती है। उस जमाने में क्या होता था कि जो डाइट प्लान है, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक जो आपको पास मिलता था, है ना, जो ही सब्जी हुई, अनाज हुआ, आजकल आप देख रहे हैं कि पूरा फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा किया जा रहा है ना, तो उसके कारण भी आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिफेक्ट होता है। और एक मैं बात बोलना चाहूंगा कि जो युवा है, जो प्यार में जिनका दिल टूटता है और जो डिप्रेशन में जाते हैं, तो उसके 2 या 3 है ना सॉल्यूशन है जिसको हटा सकते हो। पहला सॉल्यूशन है आप आप फिटनेस पे काम करो, मतलब आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। तो ओवरऑल भाई का यही कहना है कि 100 में से 60 से 70% युवा डिप्रेशन में सिर्फ प्यार मोहब्बत के कारण डिप्रेशन का शिकार होती है। और इसके अलावा एक और भाई साहब ने अच्छी बात करी कि डिप्रेशन में हैं आप, तो सबसे पहला कार्य यही करें कि भाई फिजिकल पर ध्यान दें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिसके कारण आप फिजिकल तो होंगे ही मजबूत, इसके कारण मेंटली भी आप मजबूत होंगे, जो आपको डिप्रेशन से निकालने में अहम भूमिका निभाएगा। तो हमारे साथ एक और युवा बैठे हैं, अमित पटेल जी, जो पीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। हम इनसे ज्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन जानेंगे। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि युवाओं के डिप्रेशन के मेन कारण क्या हैं? डिप्रेशन का सबसे मेन कारण यही है कि वो लव सब के चक्कर में पड़ जाते हैं और करियर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जिसके कारण उनको जो है तो परेशानी झेलनी पड़ जाती है ना। यही मेन कारण है। जो जैसा कि देखा जाए तो इससे पहले जो गौरव मालविया जी थे, उनने भी यही मेन फैक्टर बताया कि लव अफेयर्स ये मेन डिप्रेशन का कारण है। तो अभी तक आपको इस लव अफेयर से डिप्रेशन से जूझना पड़ा है अभी तक, क्या लगता है? नहीं, मेरे को तो नहीं जूझना पड़ा, क्योंकि मैं ये लव सब के चक्कर में पड़ा ही नहीं। रहते आसपास दोस्त वगैरह? हाँ, दोस्त ये सब देखना कॉमन सी बात है, अपने आसपास होता रहता है। तो इस चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज है कि मतलब अफेयर किए और फिर कोई धोखा दे दिया, धोखा मिल गया, तो जो है तो देखा जाए तो सोशल मीडिया, क्या लगता है सोशल मीडिया के कारण भी युवा लोग डिप्रेशन में जाते, दिन भर मोबाइल चलाते रहते, मूवी देखते रहते, तो सोचने समझने की क्षमता बंद हो जाती? हाँ, सोशल मीडिया तो एक प्रकार से एडिक्शन हो जाता है कि मतलब कि वही करना है, वही शाम से सुबह से, और ये सब इस चक्कर में जो है तो अपने दोस्त, फैमिली, ये सब, इन सब से बिल्कुल भी दूर ही जाते जा रहे हैं। अमित भाई, लास्ट सवाल की, आज से 20 साल पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में क्या फर्क दिखाई पड़ता आपको? देखिए, पहले की शिक्षा एक प्रकार से ये माने कि पहले की शिक्षा बहुत ही हाई लेवल की हुआ करती थी, क्योंकि सभी लोग वहाँ क्या था कि स्कूलें, व्यवस्थाएं ये सब नहीं हो पाती थी। तो समझ देखा जाए टेक्नोलॉजी तो आज डेवलप हुई, तो पहले शिक्षा में अच्छी बेहतर क्यों थी, आज क्यों नहीं, जबकि आज तो हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी है। देखा जाए तो हमारा देश भी नंबर 1 पर जगह बनाए हुए है पोर्नोग्राफी देखने में। क्या लगता है कि इससे कैसे निपटा जाए? युवा हमारे देश की जो
पोर्न वीडियोस देखते, तो इससे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को यही जो ये मोबाइल पे चल रहा है इस पे बैन लगानी चाहिए। तभी तो क्या है कि एक बार यदि आदमी देख लिया तो उस चीज़ का शिकार बन जाता है। जब तक दूसरी बार ना देख ले तब तक वो मतलब चैन नहीं आता है। तो मतलब यही है कि सारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो भी कभी कभार देख लेते हैं, क्योंकि उनके जो घर वाले हैं वो देखे, यदि वो बाई चांस वो क्या है कि एड्स के रूप में आ ही जाता है। सोशल मीडिया पर 90% कंटेंट पोर्नोग्राफी वाला पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। वही बात है, तो इसी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं मोबाइल और बुजुर्ग भी देखते हैं, तो वो सामने आ गया तो वही देखने लग जाते हैं। युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हो? युवाओं को 2024 में बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि किसी ने कहा है कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, और वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, गुरूर न कर शाहे शरीर का, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है। कोई हंस के दर्द छिपाता है और कोई रो कर दर्द छिपाता है। क्या करामात है कुदरत का कि जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है लेकिन मुर्दा तैरता हुआ दिखता है। और एकता की बात करें तो देखिए गजब की एकता है लोगों की जमाने में, जिंदों को गिरा देते हैं और मुर्दों को उठा देते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं, अमित कुमार पटेल। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ स्टूडेंट जो अपनी ये कहें तो युवा अवस्था में है, और इनसे ज़्यादा कोई अच्छा जान नहीं सकता, इनसे ज़्यादा कोई उपाय नहीं बता सकता कि क्यों डिप्रेशन में है और डिप्रेशन के से निकलने के उपाय क्या है। इसीलिए इनसे हमने बात की, आप लोगों के सामने अपनी बात रखी। तो इसी बात के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।